नमस्कार, मैं सौरभ आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं टेरिटोरियल आर्मी टीए 2024 के बारे में। आज हम इस भर्ती को ध्यान में रखते हुए जिस टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे वो टॉपिक है भारतीय के प्रमुख राष्ट्रीय प्रतीक कि भारत के कौन कौन से राष्ट्रीय प्रतीक हैं। ठीक है, जैसे भारत का राष्ट्रीय गान क्या है, राष्ट्रीय गीत क्या है, राष्ट्रीय ध्वज क्या है, राष्ट्रीय पक्षी क्या है, राष्ट्रीय पशु क्या है। लेकिन उस टॉपिक को शुरुआत करने से पहले मेरे मेरे पीछे आपको 3 पुस्तक दिखाई दे रही है। सबसे पहले हम इन 3 पुस्तक पे चर्चा करेंगे। ये तीनों पुस्तकें एसके बुक्स एसके पब्लिकेशन की है। जो पहली है वो है टेरिटोरियल आर्मी जनरल ड्यूटी भर्ती परीक्षा के लिए। इस बुक में आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। और एक हमारे पास है अभ्यास पेपर सेट टेरिटोरियल आर्मी जनरल ड्यूटी भर्ती परीक्षा के लिए। इसमें 50 पेपर हैं जिसे आप अपनी और भी तैयारी किस स्तर की है आप जायजा कर सकते हैं। एक हमारे पास है अग्निवीर आर्मी सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ। इसमें केवल आपको सामान्य ज्ञान ही मिलेगा, जबकि हमारे पास जो टीए की ये वाली बुक है इसमें आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। तो इन तीनों पुस्तक को आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से खरीद सकते हैं और अभी खरीद कर अपनी तैयारी में जुट जाइए। तो आइए इसी भर्ती को ध्यान में रखते हुए आज हम भारत के कुछ राष्ट्रीय प्रतीक पे चर्चा करेंगे, नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया। तो आज हम इस टॉपिक में सबसे पहले चर्चा करते हैं भारत का राष्ट्रीय गीत। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है भाई? वंदे मातरम। वंदे मातरम भारत का क्या है भाई? राष्ट्रीय गीत है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है। ठीक है, राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तो राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है भाई? रविंद्रनाथ तो राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है भाई? बंकिम चंद्र चटर्जी। तो बंकिम चंद्र चटर्जी राष्ट्रीय गीत के क्या है? रचयिता है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि जो हमारा राष्ट्रीय गीत है ये हमने किस पुस्तक से लिया है। तो राष्ट्रीय गीत किस पुस्तक से लिया गया है। तो किस पुस्तक से लिया गया है तो हम बता देंगे ये आनंद मठ से लिया गया है। और जो आनंद मठ है, आनंद मठ जो पुस्तक है इसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी है। तो आनंद मठ से हमने लिया है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। अब यहां से आपसे पूछा जाता है भाई राष्ट्रीय गीत की अवधि क्या है। तो अब हम लिखेंगे राष्ट्रीय गीत की अवधि। तो आपसे पूछेंगे तो आप बता देंगे 65 सेकेंड। तो राष्ट्रीय गीत की अवधि जो है 65 सेकेंड होती है। 65 सेकेंड का मतलब है 1 मिनट 5 सेकेंड। ठीक है, अब हम अगला पॉइंट जानेंगे और अगला पॉइंट ये है कि आपसे पूछा जाता है कि जो राष्ट्रीय गीत है ये पहली बार कब गाया गया।
तो देखिए, राष्ट्रीय गीत पहली बार कब गाया गया? तो जब भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए तो हम बताएंगे 1896 में 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता कलकत्ता अधिवेशन में तो आपसे सीधा पूछेंगे भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो कब अपनाया गया। तो एक तो हम वर्ष याद रखेंगे 1896 में, और 1896 में कहाँ गाया गया? तो ये गाया गया कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, पहली बार। तो हमने यहाँ पे 5 पॉइंट जाने। पहला पॉइंट कि भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम है। भारत का जो राष्ट्रीय गीत है उसके रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी उसके रचयिता है। राष्ट्रीय गीत किस पुस्तक से लिया गया है? हम बता देंगे, आनंद मठ से लिया गया है, और आनंद मठ लिखने वाले बंकिम चंद्र चटर्जी है। राष्ट्रीय गीत की अवधि क्या है? 65 सेकंड है। 65 सेकंड का मतलब है 1 मिनट 5 सेकंड है। और राष्ट्रीय गीत पहली बार कब गाया गया? तो 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ये गाया गया है। एक पॉइंट और आप याद कर सकते हैं, वो ये है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, इसे कब अपनाया गया? तो इसे अपनाया गया 24 जनवरी 1950। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। नए भारत में सरकारी नौकरियां 100% भ्रष्टाचार रहित है। विद्यार्थी अपनी योग्यता से ही सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ऑफलाइन कोचिंग सबसे उत्तम होता है क्योंकि यहाँ पढ़ाई का एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहता है। विद्यार्थी केवल अपनी पढ़ाई पे ध्यान देता, रोज की दिनचर्या से अलग रहता है। साथ ही अध्यापकों से संपर्क में रहता है, जिससे अपने सारे डाउट वो क्लियर कर सकता है। इसके लिए उपयुक्त रहेगा कि वे एक अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी करे, जिसके लिए उसे बाहर ना जाना पड़े। हमारी संस्था में हॉस्टल है जहाँ विद्यार्थियों को कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर्ड अधिकारी की रेख देख में होता है। यहाँ विद्यार्थियों को स्मार्टफोन रखने की अनुमति नहीं है। रात में प्रत्येक 40 से 50 विद्यार्थियों पर एक वार्डन उपलब्ध रहता है। पढ़ाने के लिए सक्षम अध्यापकों की टीम एसके बुक्स के लेखक राम सिंह यादव के नेतृत्व में कार्य करती है। हर विषय जो टीए भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है उसे हम विस्तार से हमारे ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाते हैं। हर विषय की अच्छी तैयारी भी करवाते हैं। हम बार बार टेस्ट के माध्यम से कमजोर विषयों की जानकारी लेकर उसे एक्स्ट्रा भी पढ़ाते हैं। इसके साथ ही एसएससी जीडी सिपाही के भी अलग से बैच चल रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं और आगे हम देखेंगे भारत का राष्ट्रीय गान। भारत का राष्ट्रीय गान, तो इस पे भी हम वही चर्चा करेंगे। ये राष्ट्रीय गान क्या है, इसके रचयिता कौन है, अवधि कितनी है। तो आइए हम इस पे बारी बारी से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए भारत का राष्ट्रीय गान
क्या है? तो जब भी आपसे पूछा जाए तो हम बता देंगे जन गण मन। ये भाई साहब क्या है? भारत का राष्ट्रीय गान है। एक अब यहां से पूछेंगे भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता। और भारत के जो राष्ट्रीय गान के रचयिता है वो कौन है? तो वो कवि गुरु या जिसे हम गुरुदेव कहते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर रचयिता आ जाएंगे, है ना। इन्हें ही सबसे पहले नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। ये पहले भारतीय हैं जिन्हें 1913 में गीतांजलि के लिए साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। आगे देखते हैं, और आगे हम देखेंगे कि राष्ट्रीय गान किस पुस्तक से लिया गया? तो किस पुस्तक से लिया गया है राष्ट्रीय गान? तो हम बता देंगे गीतांजलि से। अब यहां से आपसे पूछा जाएगा राष्ट्रीय गान की अवधि। राष्ट्रीय गान की अवधि क्या है? तो राष्ट्रीय गान की जो अवधि है वो 52 सेकंड है भाई। कितनी है? 52 सेकंड। अब यहां से पूछेंगे राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया? तो पहली बार कब गाया गया है? तो हम बताएंगे 1911 में। 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन। देखिए, राष्ट्रीय गीत हो या राष्ट्रीय गान, दोनों के दोनों कलकत्ता अधिवेशन में ही गाए गए हैं। बस यहाँ पे वर्ष बदल जाएगा। वो 1896 है जो राष्ट्रीय गीत है, और जो राष्ट्रीय गान है वो 1911 है। तो हमने यहाँ पर भी उन्हीं 5 बातों पे चर्चा की कि हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन है, रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर है, किस पुस्तक से लिया है गीतांजलि, अवधि कितनी होती है 52 सेकंड, पहली बार कब गाया गया 1911, और कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। सेम बात हम यहाँ भी देखेंगे कि जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गान होगा कब अपनाया? तो ये भी 24 जनवरी 1950 को अपनाया है भाई। ठीक है, तो आइए अब हम आगे चलते हैं राष्ट्रीय ध्वज पे। भारत के राष्ट्रीय ध्वज। और जब भारत के राष्ट्रीय ध्वज की बात करते हैं तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है भाई? तिरंगा है। तो आइए चर्चा करें बारी बारी से। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज, तो हम क्या बताएंगे? तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। इसमें हमें जो रंग दिखाई देते हैं वो सबसे ऊपर केसरी, फिर बीच में आपको दिखाई देगा सफ़ेद, और फिर नीचे दिखाई देगा हरा। इसमें अब यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है? देखिए, जो केसरी रंग है वो केसरी रंग किसका प्रतीक है? तो केसरी रंग प्रतीक है त्याग का, या मैं कह दूं बलिदान का, या मैं कह दूं साहस का। तो पेपर में मान लीजिए कुछ भी आ सकता है। तो केसरी जो रंग होता है हमारे राष्ट्रीय ध्वज में, वो एक
त्याग, बलिदान या साहस का प्रतीक है। इसमें एक सफ़ेद रंग भी है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है, तो हम बता देंगे ये शांति का प्रतीक है। और जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, इस राष्ट्रीय ध्वज के बीचों बीच क्या है, तो बीचों बीच में अशोक चक्र है भाई। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इसके बीचों बीच एक अशोक चक्र है। इस अशोक चक्र का रंग कैसा है, रंग कैसा है, तो हम बता देंगे इस अशोक चक्र का जो रंग है वो नीला है। तो यहां से ये क्वेश्चन भी बनता है कि राष्ट्रीय ध्वज के बीचों बीच क्या है, तो अशोक चक्र है। अशोक चक्र किस रंग का है, नीले रंग का है। इसमें कितनी तिल्लियां है, तो हम बता देंगे इसमें 24 तिल्लियां है। तो इसमें 24 तिल्लियां है, ठीक है। और एक क्वेश्चन यहां से ये भी पूछता है, और वो क्या है, तो वो ये है भाई कि जो हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। तो आइए, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर पेपर में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा है तो हम बताएंगे 3:2। अगर पेपर बनाने वाले ने पहले ये पूछ लिया कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात बताइए, अगर चौड़ाई लंबाई का अनुपात पूछा है तो 2:3, अगर लंबाई चौड़ाई का पूछा है तो 3:2, ठीक है। एक क्वेश्चन अब यहां से ये बनता है कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको डिजाइन किसने किया है, तो इसको डिजाइन करने वाला व्यक्ति है भाई पिंगली वेंकैया। तो पिंगली वेंकैया ने इसे डिजाइन किया है। इसके अलावा देखिए आपसे क्या पूछा जा सकता है कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है इसे कब अपनाया गया है। तो हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है भाई उसे अपनाया गया है 22 जुलाई 1947 को। तो आइए उस क्वेश्चन को भी हम देखने की कोशिश करते हैं, और वो क्वेश्चन ये है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को कब अपनाया गया। तो इसे कब अपनाया गया है भाई, 22 जुलाई 1947। तो 22 जुलाई 1947 को इसे अपनाया गया है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को। और हम कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए वो क्या है, आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है, एक ऐसा देश बताइए जिसके राष्ट्रीय ध्वज में 5 तारे हो, 5 स्टार हो। आप बताएंगे वो चीन है भाई। देखिए जब हम चीन का राष्ट्रीय ध्वज देखते हैं तो चीन के राष्ट्रीय ध्वज में आपको 5 तारे दिखाई देंगे। एक आपको यहां दिखाई देगा, फिर कुछ ऐसे। तो चीन एक ऐसा देश है जिसके राष्ट्रीय ध्वज में 5 तारे हैं। एक क्वेश्चन यहां से ये भी आ जाता है कई बार कि एक ऐसा देश बताइए जिस देश का राष्ट्रीय ध्वज आयताकार ना होकर एक ट्राइंगल, एक त्रिभुज शेप में है, तो वो नेपाल है भाई। क्योंकि नेपाल का जब आप राष्ट्रीय ध्वज देखेंगे तो आपको वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। तो वो त्रिभुज शेप में आता है, वो आयताकार शेप में नहीं आता है, ठीक है। तो ये हमारा कुछ राष्ट्रीय ध्वज के बारे में कुछ जानकारियां थी। अब हम चलते हैं भारत के राष्ट्रीय पक्षी। तो आपसे पूछा जाएगा भारत का राष्ट्रीय पक्षी। तो राष्ट्रीय पक्षी क्या है भाई, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। तो हम बता देंगे मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है।
इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा भारत का राष्ट्रीय पशु बताइए। तो राष्ट्रीय पशु पूछे तो हम क्या बता देंगे, तो राष्ट्रीय पशु आ जाएगा बाघ। तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या आ जाएगा, बाघ। अब हम देखते हैं कि भारत के राष्ट्रीय पुष्प, और भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है भाई वो क्या है, कमल। आइए आगे चलते हैं, और आगे है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष, और भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है भाई वो क्या है, बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल पूछ लिया जाए तो हम आमतौर पे जो भारत का राष्ट्रीय खेल है उसे हॉकी मानते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, और आगे चलने पर अब हमसे ये पूछा जा सकता है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव। तो भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है भाई, और वह जलीय जीव है गंगा की डॉल्फिन। गंगा की डॉल्फिन भारत का क्या है, राष्ट्रीय जलीय जीव है। अब इसके अलावा हम देखते हैं भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु, और विरासत पशु पूछे तो हाथी। अगर केवल भारत का राष्ट्रीय पशु पूछे तो हम बाघ कर देंगे, लेकिन विरासत पशु पूछे तो हमारा आंसर बदल जाएगा, और फिर हमारा आंसर आ जाएगा हाथी। इस प्रकार से आपसे पूछे भारत का राष्ट्रीय फल बताइए तो हम बता देंगे आम, है ना। अगर आपसे पूछे भारत का राष्ट्रीय सरीसृप बताइए तो हम बता देंगे किंग कोबरा भारत का राष्ट्रीय सरीसृप है, जिसे आप रेप्टाइल कहते हैं। ठीक है, और अब एक हमारे पास रह जाता है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, अब यहां से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, तो आइए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। तो भाई भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, अशोक का जो सारनाथ स्तंभ है उसे हम भारत का राष्ट्रीय चिन्ह मानते हैं। अशोक जो एक महान राजा थे मौर्य साम्राज्य में, तो अशोक के सारनाथ स्तंभ, तो अशोक का जो सारनाथ स्तंभ है उसे ही हम भारत का राष्ट्रीय चिन्ह मानते हैं। अब इस राष्ट्रीय चिन्ह पे आपसे कुछ क्वेश्चन बनते हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आइए चर्चा करें। एक हमें यह मालूम होना चाहिए कि क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है उस राष्ट्रीय चिन्ह में कुल कितने सिंह है, तो हम बता देंगे कुल है 4, कुल 4 है। अगर ये पूछ लिया जाए दिखाई कितने देते हैं, तो दिखाई देंगे 3। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ जाता है कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह जो है, जो अशोक का सारनाथ स्तंभ है, इसमें कुल कितने सिंह है, तो बताएंगे 4, दिखाई देते हैं 3। अब हम ये देखते हैं कि जो ये राष्ट्रीय चिन्ह है, इस राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे एक पट्टी है, उस पट्टी पे एक अशोक चक्कर है, फिर एक जानवर है, एक अशोक चक्कर है, फिर एक जानवर है। तो इस प्रकार से आप इस जो सारनाथ स्तंभ है इसके नीचे एक पट्टी आपको दिखाई देगी, उस पट्टी पे एक चक्कर, एक जानवर, एक चक्कर, एक जानवर है। तो आपसे ये पूछता है भाई कि वो चक्कर, 2 चक्करों के बीच कौन सा एक जानवर होता है।
तो यहाँ पे 4 जानवर आपको दिखाई देंगे। वो 4 जानवर है जैसे हाथी, घोड़ा, बैल और शेर। तो हाथी, घोड़ा, शेर और बैल, तो आपको ये 4 जानवर दिखाई देते हैं उस पट्टी पे। याद रखिए, एक चक्कर एक जानवर, एक चक्कर एक जानवर, ऐसे होता है। और उसके नीचे एक पट्टी होती है जिसमें हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि में क्या लिखा होता है? सत्यमेव जयते। क्या लिखा होता है भाई? सत्यमेव जयते। तो यहां से क्वेश्चन ये बनता है कि भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसमें नीचे नीचे पट्टी होती है, उसमें हिंदी भाषा में और देवनागरी लिपि में क्या लिखा होता है? तो हम बता देंगे सत्यमेव जयते लिखा होता है, सत्य की ही जीत होगी। और काफी बार हमने ये देखा है कि एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो देखिए, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो कहाँ से लिया गया है भाई? मुंडकोपनिषद से। तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो अब हमारे यहाँ पे खत्म होते हैं सभी राष्ट्रीय प्रतीक। अब हम प्रश्न करने का अभ्यास करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछ सकता है आपसे पेपर में। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा भाई? राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। ठीक। इसके अलावा देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या पूछ सकता है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी बताइए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, हम सिंपल आंसर दे देंगे भाई, मोर भारत का क्या है? राष्ट्रीय पक्षी है। अब एक क्वेश्चन यहां से आपसे ये पूछ लेगा, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो राष्ट्रीय वृक्ष क्या है भाई? हम बता देंगे, ये हमारा पास क्या है? बरगद। या एक क्वेश्चन आपसे मान लीजिए ये पूछ लिया जाएगा कि राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तो हम बता देंगे भाई, भारत का जो राष्ट्रीय गीत है, जो वंदे मातरम है, उसके रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि आपसे पूछ लेंगे, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है, अगर वो आपसे पूछ लिया जाए तो हम बता देंगे भाई, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो अशोक का सारनाथ स्तंभ है। ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेंगे, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र का रंग कैसा है? तो हम बता देंगे भैया, अशोक चक्र का रंग कैसा है? नीले रंग का है। अगर नीला नहीं मिला तो आपको गहरा नीला भी मिल सकता है। हाँ, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र का रंग है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं।
और 7 ये है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? तो हम बता देंगे गंगा की डॉल्फिन। और एक क्वेश्चन आपसे यहाँ ये भी पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रीय गान को पहली बार कब गाया गया? पहली बार गाया गया का मतलब है कि बताइए कि एक बड़े मंच पर, कांग्रेस के मंच पर ये पहली बार कब गाया गया है? तो हम बता देंगे यहाँ पे ये, तो राष्ट्रीय गान पूछा है तो 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। अगर यहाँ पे राष्ट्रीय गीत हो जाता तो हम कह देते 1896 में कांग्रेस के ही कलकत्ता अधिवेशन में। अब एक क्वेश्चन यहाँ से हम ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, और वो ये है कि राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? अब राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है भाई? तो ये आ जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर, तो ये आ जाएंगे राष्ट्रीय गान के रचयिता। एक आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, और आखिरी क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि ये जो राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय गान किस पुस्तक से लिया गया है? तो राष्ट्रीय गान किस पुस्तक से लिया गया है भाई? ये लिया गया है गीतांजलि से। और गीतांजलि किसने लिखी है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो इस प्रकार से इस टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमने थ्योरी देखा, उसके बाद हमने कुछ प्रश्न करने का अभ्यास किया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। इस एग्ज़ाम के लिए एसके बुक्स सभी शॉप पर भी ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम टीए भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।